खलील कंसल्टेंसी सर्विस के प्लेटफॉर्म से आजकल हम द सिंध सिविल सर्वेंट्स BPS 18 टू BPS 21 प्रमोशन रूल 2022 में जो कानूनी नुकात दिए गए हैं वो मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए आपके सामने रख रहे हैं। आज हम इन रूल्स के रूट 8 में जो सुपरसेशन का कंसेप्ट दिया गया है कि अगर DPC या PSB 1 या PSB 2 किसी सिविल सर्वेंट का प्रमोशन कंसीडर करता है और उसको सुपरसीड कर लेता है तो उसके ग्राउंड्स क्या हैं। ये ग्राउंड्स रूल 8 ऑफ दी सिंध सिविल सर्वेंट्स BPS 18 टू BPS 21 प्रमोशन रूल 2022 में दिए गए हैं। इस रूल्स के मुताबिक अगर किसी सिविल सर्वेंट ने प्रमोशन के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो मीट नहीं किया है या किसी सिविल सर्वेंट ने 3 मरतबा नॉमिनेशन होने के बावजूद मैंडेटरी ट्रेनिंग अवेल नहीं की है या उसने खुद रिफ्यूज़ किया है और मैंडेटरी ट्रेनिंग 3 मरतबा उसने रिफ्यूज़ की है, यानी मैंडेटरी ट्रेनिंग यानी कि मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स है या सीनियर मैनेजमेंट कोर्स है या नेशनल मैनेजमेंट कोर्स है या इसी तरह के और जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं वो अगर 3 मरतबा उसने डिक्लाइन की हैं, अवेल नहीं की हैं, अटेंड नहीं की हैं तो उसको भी सुपरसीड किया जा सकता है। या अगर DPC 1 DPC PSB 1 और PSB 2 अगर देख रही है कि इसको सुपरसीड करना चाहिए तो वो उसको सुपरसीड कर सकती है उस सिविल सर्वेंट को जिसका प्रमोशन अंडर कंसिडरेशन है। और इस सिलसिले में फिर अगर DPC या PSB 1 या PSB 2 जो भी फोरम उसको सुपरसीड कर रहा है तो वो उन रीजंस को जिसकी वजह से उसको सुपरसीड सिविल सर्वेंट को किया जा रहा है उसके रीजन जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड पे लाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि वो एक डिसीजन ले लें और उसमें रीजन ना लिखें। रीजन लिखना ज़रूरी है। और ये सुपरसीड अगर किसी सिविल सर्वेंट को किया जाता है तो वो इस रूल 8 ऑफ दी सिंध सिविल सर्वेंट्स BPS 18 टू BPS 21 प्रमोशन रूल 2022 के तहत किया जाता है। अगर आपको मज़ीद इस सिलसिले में कोई वजाहत चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये रूल्स पढ़ लें और फिर भी कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इस यहाँ पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्वेश्चन भेज दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा दूं।